नमस्कार। आईस्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव के नवरत्नों के बारे में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में 36 सीटों पर परिणाम आ गया है। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने विधान परिषद चुनाव में भी भारी जीत हासिल की है। इन चुनाव परिणाम के अनुसार भाजपा की 36 में से 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हिस्से में आई है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के किचन कैबिनेट से ताल्लुक रखने वाले सदस्य भी बुरी तरह से चुनाव हारे हैं। किचन कैबिनेट के इन सदस्यों को अखिलेश के नवरत्न की संज्ञा दी जाती है। स्थिति यह है कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और ट्विटर पर ऐसी पोस्ट की बाढ़ आ गई है जिसमें अखिलेश यादव के उन नवरत्नों की हार पर सपा के कार्यकर्ता खुश हैं। विधान परिषद के इस चुनाव में कुछ चेहरों पर समाजवादी पार्टी की सबसे ज्यादा नजर थी। इनमें ठाकुर उदयवीर सिंह, सुनील सिंह साजन, संतोष यादव सनी, एमएलसी वासुदेव यादव, राजेश यादव विशेष सलाहकारों में गिने जाते हैं। दरअसल अखिलेश के आसपास रहने वाले इन चेहरों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव का नवरत्न कहा जाता है। यह भी सच है कि ये चेहरे भी खुद को नवरत्न मानते हैं, लेकिन इस चुनाव में इन नवरत्नों की हालत कुछ ऐसी हो गई कि उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव के दाहिने हाथ कहे जाने वाले उदयवीर सिंह अखिलेश यादव के गढ़ में नामांकन नहीं कर पाए थे। पार्टी ने उन्हें मथुरा एटा मैनपुरी सीट से प्रत्याशी बनाया था। अखिलेश यादव के विशेष सलाहकार माने जाने वाले लखनऊ उन्नाव सीट से चुनाव लड़ने वाले सुनील सिंह साजन 3088 वोटों के भारी अंतर से चुनाव हार गए। साजन को सिर्फ 400 वोट मिले। संतोष यादव सनी, उन्हें अखिलेश यादव के किचन कैबिनेट का हिस्सा माना जाता है, लेकिन विधान परिषद चुनाव में बस्ती सिद्धार्थ नगर सीट से संतोष यादव उर्फ सनी को महज 887 वोट मिले, जबकि यहां बीजेपी के सुभाष यदुवंश को 5176 वोट मिले। सनी 4289 मतों के भारी अंतर से चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी की सरकार में शिक्षा विभाग में अहम पदों पर रहे पूर्व एमएलसी वासुदेव यादव को प्रयागराज क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया था। उनके हाथों को भी हार का सामना करना पड़ा। अरविंद गिरी समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बलिया सीट से मैदान में थे, उन्हें सिर्फ 278 वोट मिले। बाराबंकी सीट से समाजवादी पार्टी के राजेश कुमार यादव राजू को केवल 527 वोट मिले। गोरखपुर अस्पताल मामले में सुर्खियों में आए कफील खान जिस जोश और दावे के साथ दावा भी नहीं कर पाए थे, वह देवरिया कुशीनगर से दंगों में उतरे थे। आनंद भदौरिया ने एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ा था। सीतापुर के अरुणेश कुमार को सिर्फ 61 वोट मिले। विधानसभा चुनाव के वक्त कई कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव के इन करीबी दोस्तों पर आरोप लगाए थे। फिर चुनाव में हार के बाद उनके प्रति नाराजगी और भी बढ़ गई। वहीं अब विधान परिषद चुनाव में इन खास लोगों की हार के बाद सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के कई लोगों के पोस्ट नतीजे आने के बाद वायरल हो रहे हैं। विधान परिषद के सुनील साजन आदि के फोटो के साथ लिखा है कि नवरत्न स्वाहा। एक और यूजर का पोस्ट था, अच्छा हुआ खास भी आम हो गए। 2016 के चुनाव में इन 36 में से 31 सीटों पर जीत हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी इस बार ज्यादातर सीटों पर लड़ाई से बाहर रही। आंकड़े बताते हैं कि विधान परिषद के इस चुनाव में 36 में से 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, जबकि 20 सीटें ऐसी थीं जहां सपा को 30% से भी कम वोट मिले। समाजवादी पार्टी के सिर्फ 2 उम्मीदवार ही 1000 वोटों का आंकड़ा छू सके। आश्चर्यजनक बात यह है कि 1000 वोट पाने वाले दोनों उम्मीदवार राजनीति में नए और पहली बार चुनाव में उतरे। इनमें से एक हैं डॉक्टर कफील खान और दूसरे हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति की बहू शिल्पी प्रजापति। पार्टी के अन्य बड़े नेताओं को 500 वोट भी नहीं मिल सके। ये बात थी अखिलेश यादव के नवरत्नों की। अब बात करते हैं उनके चाचा की। शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी और पार्टी के
सभी प्रकोष्ठों को पार्टी के महासचिव आदित्य यादव ने शुक्रवार को भंग कर दिया। शिवपाल के निर्देश पर लिए गए इन फैसले से सियासी हवा को तेज कर दिया गया है। पार्टी के अंदर खाने इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कार्यकारिणी का पुनर्गठन होगा या फिर भाजपा में विलय। फिलहाल इस संबंध में पार्टी के आदित्य यादव का कहना है कि अभी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है, जल्द ही बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो दोस्तों, ये था समाजवादी पार्टी के कुनबे की जो अंदर खाने की खबरें थी और जो बाहर खाने की खबरें थी, वो सभी मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही कुछ खबरों के साथ, लेकिन तब तक आप देखते रहिए आई स्कोप मीडिया। नमस्कार।